हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो हाँ, आज की वीडियो में हम वही सीक्वल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की थी डाटाबेस के कनेक्शन के बारे में। डाटाबेस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो तो मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि जैसे कि हमने एक नया डाटाबेस के कनेक्शन ही बनाया था जिसका नाम था टेस्ट कनेक्शन। ठीक है, जिसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से कनेक्शन मौजूद है जो कि नाम है न्यू कनेक्शन का। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, ठीक हो गया। ये सारे डाटाबेस के अंदर ये मेरा नया कनेक्शन था और उसके अंदर मल्टीपल डाटाबेस हैं। ठीक हो गया। और सिंपली आपने करना ये है, अगर से किसी भी डाटाबेस को आप कनेक्ट करना है, ठीक है, आपने करना ये है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ओपन टर्मिनल या ये ओपन क्यूरी वाले बटन पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना। तो ये ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट होगा, पता कैसे चलेगा अभी आपको मैं बताता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा वो हैंग हो रहा है, ये जैसे थोड़ी लोडिंग हो रही है। अभी आपको बता, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट नज़र आ जाएगा ताकि इससे पता चल जाएगा भाई मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अभी आपको पता चल जाएगा, ये देखें यहाँ पे ग्रीन डॉट नज़र आ गया। ये तो टर्मिनल ऐसे ही खुल गया, ग्रीन डॉट आ गया, इसका मतलब कनेक्शन हमारा कनेक्ट हो गया। और ये आपका डाटाबेस ब्लू भी हो रहा है ताकि पता चल जाए कि भाई कौन से डाटाबेस से कनेक्ट है। ठीक हो गया। ये आपकी एक सीक्वल क्यूरी फाइल खुल गई जिसमें आप क्यूरीज लिख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ इसमें एक टेबल बनाता हूँ। इसमें क्या बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। ठीक हो गया, टेबल बनाता हूँ। टेबल आपने देखा होगा डाटाबेस में हमेशा टेबल होती है। तो टेबल बनाते हैं हम सिंपली किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट का। ठीक है, क्रिएट एक वो है। ठीक है, क्रिएट क्या करना है, हमें टेबल बनानी है, टेबल। ठीक है, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, माय फर्स्ट टेबल नहीं, एम्प्लॉयज डिटेल। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल के नाम से हम एक टेबल बना रहे हैं। और हमने रखना क्या है, सिर्फ हम इसमें सिर्फ दो चीज़ रखते हैं। फर्स्ट एक आईडी, एक एम्प्लॉय जो भी होगा उसकी आईडी, सेकंड उसका नाम, और थर्ड फर्स्ट आईडी, सेकंड में उसका नाम, और थर्ड उसकी इनकम, मतलब उसकी जितनी भी सैलरी है। हम छोटे बना रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में करना क्या, अब आपने बनाना है कॉलम। अब जो क्रिएट टेबल वाले ब्राउन ब्रैकेट में आपने बनाना है इसके कॉलम्स। अब कॉलम में बनाता हूँ, सबसे पहले हमारा कॉलम क्या है, हमारी होगी आईडी या एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक हो गया। और ठीक है, ठीक हो गया, एंड देन कॉमा। इसके बाद क्या करना है, नई क्या बोलते हैं, नई क्या होगी, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ठीक हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया। ठीक हो गया। और अगला एम्प्लॉय इनकम। ठीक हो गया। ये हमने बना ली तीन। मगर अब इसमें हमने एक डिफाइन करना होगा। क्या डिफाइन करना होगा, वेरिएबल टाइप। मतलब ये कॉलम जो है जिसमें जो इसमें जो डिटेल्स आएंगी वो किस टाइप की होगी, मतलब इंटीजर। आपने पता होगा कि किसी भी एम्प्लॉय की आईडी है 24, सेम एज रोल नंबर। आईडी कार्ड होता है ना जिसमें यूनिवर्सिटी की भी आईडी कार्ड होता है जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होता है, आईडी नंबर होता है, जो भी होता है। 34 में भी होता है और उसमें भी होता है E1001, F2321, F7921, ऐसी मतलब इसमें ऐसे होती है। अगर से आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने आईडी को इंटीजर रखनी है, तो आपने सिंपल लिख देना है। सिंपल क्या लिखना है, इंट। आपका आ रहा है इंट। ठीक है, और ये होगी प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब ये यूनिक होगी, एक मिनट,
व्हाट्सएप कौन खोल, इसको मैं क्लोज कर दूं। ठीक है, ये प्राइमरी की, ठीक है, ये प्राइमरी की क्या होगी, सब में यूनिक होगी। किसी के मतलब मिसाल के तौर पे किसी का 24 रोल नंबर है, तो एक ही बंदे का पूरी क्लास में 24 रोल नंबर होगा, जाहिर सी बात है किसी और का तो होगा नहीं। और नॉट नल, ये नल नहीं होगी, नॉट नल। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि नल उसमें स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मगर मसला ये है कि सीक्वल, अब सीक्वल जो है सारी जो उसमें कोडिंग वगैरह जो क्यूरीज होती हैं वो तकरीबन सारी ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। आप स्मॉल में लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, मगर जो है बेटर वे है सीक्वल में करने का वो है ब्लॉक में। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम क्या होगा, जाहिर सी बात है कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 4। ठीक है, 4 मतलब कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म, मगर हम इस्तेमाल करेंगे वेर कैर, वेर कैर। ठीक है, वेर कैर इस्तेमाल करें। वेर कैर क्यों, जिस मिसाल के तौर पे एक आदमी है, ठीक है, एक कमरा है जिसमें 20 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, और उसमें 10 आदमी बैठने वाले हैं। अब मसला ये है कि 10 आदमी वहाँ चलेंगे, 20 कुर्सियाँ कब्जा हो जाएंगी। ठीक है, यही फ़र्क है कैर में और वेर कैर में। कैर में क्या होगा, अगर से मैं इसकी कैर में इसके मैं लेंथ बता देता हूँ 10, और मैं 10 इसकी मैंने लेंथ बताती, मतलब 0 से लेकर 9 तक जाएगा इंडेक्सिंग के हिसाब से, 10 इसकी लेंथ होगी, और मैंने नाम दिया 4 का, 4 लेंथ का मैंने नाम दिया, 6 तो कम गया, और ये 6 क्या करेगा, खा जाएगा, 6 क्या करेगा, खा जाएगा। मगर वेर कैर ऐसे नहीं करता है, आप इसमें 50 की भी लेंथ दे देंगे, और आप अगर से 5 का भी नाम डालेंगे तो ये 5 खाएगा, 45 नहीं खाएगा। ठीक है, ये इंसाफ पसंद आदमी है। ठीक है, और एम्प्लॉय इनकम की होती है हमेशा इंटीजर में ही होती है, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय इनकम क्या होगी, इंटीजर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कोई मसला की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, सिंपल एग्जीक्यूट वाले में क्लिक कर देता हूँ, और मेरा कोड सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो चलो चलो, रिजल्ट वाले बारे में हमें पता चलता है, ये सिंगल टिक का मतलब ये चल गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, अब हमने कर तो दिया, अब हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में जो जो हुआ है वो मैं देखना चाहता हूँ। इसके लिए होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल, सारी की सारी जो जो टेबल में है सब की सब दे दो, एक भी कुछ भी नहीं रखो। फ्रॉम कहाँ से लेना है भाई, एम्प्लॉयज़ डिटेल, जो हमने क्या बनाई है अभी, टेबल बनाई है, और हम एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए वो लगाएंगे सेमीकोलन। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो अभी आप देख सकेंगे यहाँ पे कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम, एम्प्लॉय जिसकी इंट है, एम्प्लॉय नेम वेर कैर, एम्प्लॉय इनकम इंट। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अब कॉलम तो बन गए, अब हम चाहते हैं इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कराना। मिसाल के तौर पे मैं एक आदमी की, मैं अपना ही नाम, मैं एक एम्प्लॉय है जिसकी मेरी आईडी है U48 XYZ कुछ भी, और मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान। ठीक है, मेरी इनकम कुछ भी, मिसाल के तौर कुछ भी लिख देंगे। अब इसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो हम करेंगे इस्तेमाल इंसर्ट का। इंसर्ट, अरे एक मिनट, इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट का कमांड का, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, किसमें इंसर्ट करना है, टेबल में नहीं, इंसर्ट टेबल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एम्प्लॉय आई डिटेल, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, अब जो इंसर्ट करना है वो हम इसमें लिखेंगे, क्या इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर मेरी आईडी है, कॉलन में लिखूँ मैं, इंड का है ना, तो U47 कैसे, जब हम इंटीजर बनाए तो हम जाहिर सी बात है वही। अब नाम है मेरा मोहम्मद उमर ख़ान। ठीक है, ये मेरा नाम है, और मेरी क्या बोलते हैं, इनकम क्या है, इनकम, व्हाट इज़ इनकम, माय इनकम क्या है भाई, 50, 1 2 3 $50,000 कोई मसले बात। ठीक है, ये हमने कर लिया। मसला ये है, अब हमें एक चीज़, देखिए ये तो हमने कर ली, हमें ये इंसर्ट करना है। ठीक है, एक फंक्शन एक आता है वैल्यूज़ का, ताकि पता चलता है कि वैल्यूज़ क्या क्या है। ठीक है,
हाँ सही हो गया। इंसर्ट करना है किस में, एम्प्लॉय डिटेल में। वैल्यूज़ क्या क्या है, ये आपको ये बात चीज़ का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 में जो आप डाल रहे हैं वो यहाँ से मैचिंग करनी चाहिए, क्योंकि नंबर 1 पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है। क्योंकि ऐसा ना हो नाम आप पहले लिख दें, क्योंकि एरर आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट करूँ तो ये सिंगल टिक आ गया, और मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर दूँ तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट होके आ गया। अब मैं चाहता हूँ एक और आदमी का नाम। ठीक है, तो मैं भी यही करूँगा, दोबारा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, वैल्यूज़ क्या है भाई, ब्रैकेट में लूँगा। आईडी नंबर 2 है इसका नाम है भाई, इसका नाम है, क्या नाम है, अब्दुल्ला नाम है इसका। ठीक है, इसकी सैलरी क्या है भाई, इसकी सैलरी है 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको ही मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, ये भी सिंपली आ जाएगी, सिंगल टिक आ गया, और मैं सिलेक्ट कर लूँगा ऑल। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे हम मल्टीपल चीज़ें अब डेटाबेस में करते रहते हैं। ये हम सिंपली बनाना देख रहे हैं, हम ये खुद डेटाबेस बना रहे हैं, उसके अंदर टेबल बना रहे हैं। आगे चल के हम बिग डेटाबेस के साथ काम करेंगे, जिसमें 90 जिसमें 10 20 कॉलम्स होंगे, और हर कॉलम में हज़ारों की तादाद में डाटा होंगे। तो हम आगे जाके इसका भी काम करेंगे। तो आज की वीडियो के इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।